नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश राहुल ने खेल बिगाड़ दिया पीएम मोदी का, सरकार गिराने की रणनीति तैयार। बड़ी दिलचस्प परिस्थिति है कि इस वक्त जो हालात है वह राजनीतिक हालात जो है गर्मा गर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। बस फर्क इसमें यह है कि कोई दिखा रहा है और कोई नहीं दिखा रहा है, लेकिन माहौल गर्म है पूरी तरह से। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत करें कि उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य का अपमान करना योगी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। अब योगी को कहीं न कहीं कुर्सी से हटाने का जो एक षड्यंत्र हो रहा था काफी दिनों से, 2024 लोकसभा चुनाव से ही यह सब कुछ शुरुआत हुआ था कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए। कहीं न कहीं वह मंशा योगी सरकार की पूरी होती, मोदी सरकार की पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष जो नए नवेले बनाए गए हैं पंकज चौधरी, जो गोरखपुर से ही आते हैं, इन दोनों को अब सक्रिय कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि योगी अलग थलग है, यह वक्त बताएगा। अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन अब जिस तरह से इस आंदोलन को, शंकराचार्य के आंदोलन को तूल दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के शामिल होने की आशंकाएं उसमें जताई जा रही है कि उस आंदोलन में सक्रिय हो रहे हैं और योगी के खिलाफ एक माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए उस वक्त तक का इंतजार किया जाएगा जब चारों शंकराचार्य दिल्ली को कूच करें, और दिल्ली चारों शंकराचार्य ने 10 मार्च को दिल्ली कूच करने के लिए कहा है कि आंदोलन हम करेंगे, हम दिल्ली कूच करेंगे। अगर चारों शंकराचार्य दिल्ली कूच करते हैं तो दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में लोग होंगे आंदोलन में शामिल, और उसमें भाजपा के लोग भी भाजपा के खिलाफ शंकराचार्य के साथ आंदोलन में होंगे। ऐसे में दिल्ली पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर दी जाएगी। अभी यह रणनीति है या नहीं है, लेकिन चर्चा इसी बात की है। अब ऐसे में क्या योगी सरकार को निपटा लेना मोदी के लिए इतना आसान होगा? यह तो है कि लाखों लोगों के दिल्ली कूच करने के बाद और दिल्ली आने के बाद एक प्रेशर तो बनेगा, तो जो उस वक्त बनेगा वह एक अलग तस्वीर होगी। क्या योगी उसके पहले जाकर के शंकराचार्य से माफी मांग लेंगे, जो बात ही खत्म कर दी जाए? शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि हमसे माफी मांग ले, हम माफ कर देंगे, लेकिन यहां तो अकड़ वाली बात हो गई है कि हम नहीं माफी मांगेंगे, आप अपनी सर्टिफिकेट दिखा। यह सारी चीजें की जा रही हैं। ऐसे में नुकसान योगी के लिए ही नहीं, मोदी के लिए भी होगा, क्योंकि अगर 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव कहीं ऐसा ना हो कि योगी के चक्कर में उत्तर प्रदेश गंवा बैठे मोदी, और अगर उत्तर प्रदेश गंवा बैठे तो फिर ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में फिर पैर रख पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से छुट्टी। और उत्तर प्रदेश गया तो फिर एक एक राज्य जाना निश्चित है, जो मोदी के लिए 2029 बहुत ही टेढ़ी खीर होगी, सत्ता के गलियारों तक पहुंचना। अब ऐसे में तूल दिया जा रहा है, किया जा रहा है, और इसमें इस आंदोलन में कुछ घी भी डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। अब आगे देखते हैं क्या होगा, लेकिन अब मुख्य मुद्दे पर आ जाए कि नीतीश राहुल ने खेल बिगाड़ दिया।
पीएम मोदी का, सरकार गिराने की रणनीति तैयार। अब ऐसे में कांग्रेस की अपने विधायक दलों की बैठक चल रही थी। बिहार की विधायकों की बैठक अलग हुई, केरल के विधायकों की बैठक अलग हुई। अब ऐसे में जब केरल की बैठक चल रही थी तो शशि थरूर को अलग थलग कर दिया गया। शशि थरूर बैठक में शामिल नहीं हुए। अब शशि थरूर बैठक में शामिल नहीं हुए तो यह तो अब शशि थरूर का काम है कि क्यों नहीं बैठक में शामिल हुए शशि थरूर। लेकिन कांग्रेस ने एक चीज तो जरूर है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के कह दिया कि केरल चुनाव के बाद तय होगा। जो शशि थरूर और वेणुगोपाल जो इस समय जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, इनका पत्ता साफ हो गया। और कांग्रेस जिस स्लीपर सेल को माफ कीजिएगा, भाजपा जिस स्लीपर सेल को एक्टिव कर रही थी कर्नाटक के अंदर, उसका पत्ता साफ भी हो गया, क्योंकि कई लोगों को वहां से निकाल दिया गया है। और जो अपने आप को दावेदारी ठोकते थे कि सीएम हम होंगे, शशि थरूर भी इसमें शामिल थे और जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल भी शामिल थे। इन दोनों का वह सपना चकनाचूर भी हो गया कि इनका नंबर अब नहीं आने वाला है और जो भी टिकट बंटवारे होंगे वह देख रेख में होंगे राहुल गांधी के, दूसरी और प्रियंका गांधी के। और दूसरी चीज, बिहार के अंदर बिहार के विधायकों की बैठक, बिहार के एक एक विधायकों की बैठक हुई, चर्चा हुई, फिर एक साथ हुई। अब ऐसे में जो खबरें आ रही थी और चल रही थी सुर्खियों में कि कांग्रेस के विधायक टूटकर जाने वाले हैं। अब कहां टूट के जाने वाले, नीतीश में जाने वाले हैं या भाजपा में जाने वाले हैं, यह किसी को नहीं पता, लेकिन हवा चल रहा था। ऐसे में कांग्रेस ने बहुत साफ कर दिया कि देखिए सरकार बदलने वाली है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और केरल और बिहार के दोनों गुटों को यह कह दिया कि सरकार बदलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको अगर पार्टी छोड़ के जाना है तो अभी छोड़ करके चले जाइए। अगर पार्टी छोड़ के जाना है तो अभी आप छोड़िए और जाइए उठ करके मीटिंग से। 15 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया, हर किसी के मुंह में दही जम गया और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सबको कहा, इन कयासों का बाजार को खत्म कीजिए, आप पार्टी छोड़िए, जाइए जिसे जाना है। खुलेआम ऐसे फैसले होते हैं तो अच्छा भी होता है। अब राहुल गांधी ने कह दिया कि इस मीटिंग के बाद कोई हाय तौबा नहीं मचनी चाहिए और कोई सुर्खियां नहीं चलनी चाहिए। जो भी चलना है अभी चल जाए, जिसे जाना है अभी कारण बताए कि क्यों जा रहा है और जाए। और मीटिंग के बाद फिर यह बात दोबारा मीटिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो कयासों का बाजार था उसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मिल करके खत्म कर दिया और कहा कि केरल में भी सरकार आएगी इस बार कांग्रेस की, और बिहार में भी सरकार बदलने वाली है। अब ऐसे में कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के साथ रहेंगे तो सरकार बदलेगी तो नीतीश से मंत्रालय मांगा जा सकता है, लेकिन अगर वह जेडीयू में चले गए तो उन्हें मंत्रालय मिलेगा, या बीजेपी में चले गए तो सत्ता मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो इन कयासों के बाजार को ठंडा कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी डोरे डालने की कोशिश कर रही थी उस पर लगाम लगा दिया और विधायक दल का नेता भी चुन दिया। अब ऐसे में नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार भी इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह की पूरी तरह से तैयारी हो गई है और आरसीपी सिंह तैयार है।
चूंकि जनस्वराज में है तो अब आरसीपी सिंह भी तैयार है। और आज यात्रा भी नीतीश कुमार, कल यात्रा भी नीतीश कुमार की खत्म हो जाएगी। अब नीतीश कुमार की यात्रा भी खत्म हो जाएगी तो नीतीश कुमार बड़ी तैयारी में है। अब जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के सारे कयास चल रहे थे, ललन सिंह ने फिर एक दांव चलने की कोशिश की। नीतीश कुमार के बेटे को लेकर के आए और नीतीश कुमार से मिलने के लिए, लेकिन वह दांव चल नहीं पाया। ललन सिंह ने कहा नीतीश को कि मैं बेटे को लेकर के आया हूं, लेकिन किसी बाप को बेटा अगर कहीं मिल जाता है तो खुशी तो होती है, इसे इनकार नहीं कर सकते। और बाप बेटे में खुशी के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता, वह भी वैसे बाप पर जिस पर कोई आरोप न लगा हो, फिर तो बिल्कुल ही नहीं होता। और वैसे बेटे पर जो कभी किसी चीज में, जहां बाप है वहां सक्रिय ही न रहा हो, उसके तार ही कनेक्शन ही न जुड़े हो और सादगी में रहता हो, तो खुशी तो होता है। लेकिन ललन सिंह का दांव जो फेल हो गया, कहे कि जल्द कमान संभालेंगे निशांत, तो नो एंट्री। आरसीपी सिंह की एंट्री। नीतीश कुमार ने यह दिखा दिया कि अभी निशांत नहीं आएंगे राजनीति में, आरसीपी सिंह आएंगे। और आरसीपी सिंह ने बयान भी दे दिया, आरसीपी सिंह ने बयान भी दे दिया। ललन सिंह आरसीपी सिंह से बहुत खार खाते हैं। ललन सिंह और संजय झा के वजह से ही आरसीपी सिंह गए। और आरसीपी सिंह की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि आरसीपी सिंह अगर एंट्री मार दिए जेडीयू के अंदर, नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर, और नीतीश जो जिम्मेदारियां सौंपने की बात कर रहे हैं, अब पार्टी का पूरा कार्यभार जो सौंपेंगे और फिर उसी को उत्तराधिकारी के तौर पर मनोनीत करेंगे नीतीश कुमार। अब लग रहा है नीतीश कुमार के व्यवहार से कि वह आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा ही होंगे, और उन्हीं के संरक्षण में निशांत अगर एंट्री मारना चाहेंगे तो मारेंगे, अन्यथा निशांत भी एंट्री आखिरी तक नहीं मारेंगे। यह ललन सिंह और संजय झा क्यों चाहते हैं निशांत? क्योंकि निशांत आएंगे तो निशांत वही करेंगे जो ललन और संजय झा करेंगे, और निशांत से सबको दूर कर देंगे। निशांत के पास किसी को फटकने नहीं देंगे ये लोग, और उसके बाद पूरी जेडीयू पर कब्जा कर लेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे आरजेडी आज खत्म हो रही है, वैसे जेडीयू खत्म हो जाएगी और यह भाजपा में अपनी राजनीति गोटियां सेट करेंगे। जो नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहते कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आए, और नीतीश कुमार यह भी नहीं चाहते कि विपक्ष खत्म हो जाए। नीतीश यह चाहते हैं कि विपक्ष बचा रहे और विपक्ष मजबूत रहे। इसलिए हर संभव प्रयास वह कर रहे हैं किसे, आरजेडी को बचाए रखने में। और यह भी वजह है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे। ऐसे में कांग्रेस ने बैठक करके राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं जो केरल के अंदर, जहां भारतीय जनता पार्टी के पास नेता ही नहीं है, वहां पर जो षड्यंत्र भाजपा चल रही थी शशि थरूर के जरिए और कुछ स्लीपर सेलों के जरिए, उसको ध्वस्त कर दिया राहुल गांधी ने कि अगर जिसे जाना है छोड़ के अभी चले जाए। लेकिन टिकट के वक्त कांग्रेस इस बात का ध्यान रखेगी कि कौन स्लीपर सेल है और स्लीपर सेल का काम करेगा और कौन नहीं करेगा। टिकट बंटवारे में भी इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और केरल के अंदर जिस तरह से प्रियंका गांधी सक्रिय है, और केरल के वायनाड से ही वह सांसद चुन करके आई हुई है, ऐसे में प्रियंका गांधी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी केरल के अंदर दी जा सकती है, क्योंकि वह केरल के सांसद हैं। और दूसरी तरफ बिहार के अंदर जो तोड़फोड़ का काम चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, उस पर लगाम लग गया। और नीतीश कुमार के पार्टी में जो
फिर एक बार ललन सिंह और संजय झा के जरिए, जो उनके बेटे के जरिए एक राजनीति खेलने की कोशिश हो रही थी, उस पर फिर एक बार लगाम लग गया। यानी कि नीतीश और राहुल ने खेल बिगाड़ दिया प्रधानमंत्री मोदी का। अब ऐसे में बहुत ही मुश्किल में मोदी सरकार आ रही है, क्योंकि कोई भी एक खेल सक्रिय होने के बाद वह उल्टा पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश और तेजस्वी जो है, तेजस्वी का जिस षड्यंत्र के तहत उनके सिक्योरिटी को हटाई गई है और नीतीश कुमार ने उस पर चिंता जाहिर की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब नीतीश कुमार उस सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, आदेश देंगे बढ़ाने के लिए कि यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जेडीयू के लोगों की सुरक्षाएं बढ़ाई जा रही है जो सत्ता में है, और विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन के सुरक्षा को घटा दिया गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गृह मंत्रालय आते ही यह पक्षपात शुरू हो गया, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और जो संकट भी आने वाले वक्त में खड़ा कर सकता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार यह समझ रहे कि विपक्ष को खत्म करने का, कमजोर करने का, निराश करने का और संकट में डालने का एक कोशिश है यह सुरक्षा हटाना। इससे लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने चिंता जताई। और अब जो नीतीश और तेजस्वी ने जाल बूंदा है, या जो एक जाल सा जो फेंक रहे हैं, इसमें भाजपा सरकार से बाहर हो जाएगी। इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब नीतीश नहीं लग रहा है कि रुकने वाले हैं। ऐसा लग रहा है, प्रतीक हो रहा है कि वह अब रुकने वाले नहीं है, बहुत आगे निकल चुके हैं और विपक्ष को छोड़ने वाले नहीं, विपक्ष को साथ लेकर के चलने वाले हैं। ऐसे में अब देखिए कि राहुल गांधी इधर बैठक कर रहे हैं, उधर नीतीश कुमार फैसले पे फैसले कर रहे हैं। वजह क्या है? कुछ तो कनेक्शन है। तो अब और राहुल गांधी कह रहे हैं बैठक में कि सरकार बदलने वाली है, आप देख लो क्या करना है, जाना है तो जाओ और रहना है तो रहो, लेकिन साफ बोल करके जाओ। यह चीजें यूं ही नहीं हो रही। तो ऐसे में एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो चली है और नीतीश तेजस्वी के जाल में भाजपा सरकार से बाहर हो जाएगी, ऐसा प्रतीक हो रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन 6:30 बजे जरूर जुड़िएगा, बड़ी विशेष खबर लेकर के आने वाला हूं आप दर्शकों के सामने, पूरे विस्तार पूर्वक आप दर्शक चौंकेंगे, क्योंकि खबरें शुभ संकेत अब नहीं दे रही है, खासकर मोदी सरकार के लिए। तो मिलते हैं 6:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।